I hope you all are doing well and welcome to your own YouTube channel SK Nursing Study. So previously we have discussed about the perioperative nursing. I hope you have liked that video and like the concept, the way I have teach you a very simple and feasible methods to understand the perioperative nursing. Today we are going to start with a very interesting and a small topic that is called shock. That comes under the common sign and symptoms. So without wasting time, let's discuss about what is shock. If I will say the word shock, तो ये वो वाला shock नहीं है. Most of the students confused. That comes from the electricity and that comes from listening from the news that disturb us. That is not that shock. This shock is called the cardiovascular shock or cardiovascular or the circulatory shock. Means something related to the heart और ब्लड. ठीक है. अब एनक्लेक्स का एक क्वेश्चन हमेशा आता है. शॉक, एस फॉर सिवियरली लो ब्लड प्रेशर. ठीक है बेटे. सो शॉक को हम एस वाले वर्ड को हम याद कर सकते हैं, सिवियरली लो ब्लड प्रेशर. अब हम ये देखेंगे कि ये लो ब्लड प्रेशर कैसे हो जाता है. So when there is no oxygen to the organs, that leads to the organ failure and ultimately it leads to the death. तो मैंने जो आपको ये सिंपल चीज दिखाई है, this is what shock. Shock leads to severely low blood pressure. And why shock occurs? Why this low blood pressure? Because there will be no oxygen to the organs and that lead to the organ failure and death. So it is life threatening. This is the definition. ऊपर जो हमने पढ़ा है वो उसका एक कंसेप्ट था. अगर हम डेफिनेशन देखें, लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड सप्लाई कॉजिंग ऑक्सीजन डिप्राइवेशन, ऑक्सीजन की कमी. ठीक है. डिक्रीज ऑक्सीजन, इंक्रीज्ड वेस्ट प्रोडक्ट. हमें पता है बेटा हमारे बॉडी में एरोबिक मेटाबॉलिज्म चलती है, लेकिन जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या बढ़ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो जिसकी वजह से हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं एंड इवेंचुअली द ऑर्गन फेलियर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द शॉक. सो इट इज a life threatening clinical state characterized by deficiency of blood supply causing oxygen deprivation, increased waste product and eventually the organ failure. सो इस डेफिनेशन का और इस कंसेप्ट का मैंने एक सिंपल कंक्लूजन निकाला है. डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज, होल बॉडी सर्कुलेटरी फेलियर लीड्स टू द सेलुलर डैमेज एंड लीड्स टू द मल्टीपल ऑर्गन फेलियर. सो दिस इज अबाउट द शॉक. तो शॉक को हम क्या बोलेंगे? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी कम हो जाती है, टिश्यूज को प्रॉपरली परफ्यूजन नहीं मिलता है, दैट लीड्स टू द शॉक. लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ शॉक. कम्स टू द स्टेजेस ऑफ द शॉक. सो वी हैव डिवाइडेड द स्टेजेस इनटू 4. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज. दैट इज द इनिशियल स्टेज, कंपनसेटरी स्टेज, प्रोग्रेसिव स्टेज एंड इरिवर्सिबल स्टेज. बेटा मैंने ये पूरी स्टेजेस को ना आपके लिए एक पॉइंट्स में बनाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझो. बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द बुक्स एंड इन द लेक्चर्स एंड इन द पीपीटीज स्टेजेस आर ऑलवेज इन द पैराग्राफ. सो नाउ आई हैव मेक इट क्लियर थ्रू द पॉइंट्स कि एक्चुअली उन स्टेजेस में होता क्या है. अगर हम इनिशियल स्टेज में देखें तो टू लिटिल ऑक्सीजन इन द ब्लड. हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो हमारे ब्लड में क्या हो जाता है बेटे? बहुत कम होना स्टार्ट हो जाता है. यही तो शॉक है ना. हमने शॉक की डेफिनेशन में भी तो यही पढ़ा ना, ऑक्सीजन डिक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है? एनारोबिक मेटाबॉलिज्म. दैट इज विदाउट ऑक्सीजन. सो दिस इज इन द इनिशियल स्टेज एंड देयर इज नो साइन एंड सिम्टम्स इन दिस स्टेज. सो साइन एंड सिम्टम्स एब्सेंट इन दिस स्टेज. तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इन विच स्टेज ऑफ शॉक देयर इज नो साइन एंड सिम्टम्स. सो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेज, दैट इज द इनिशियल स्टेज, जहां पे हमारे पास ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है. दो हमारी ब्लड में कौन सी मेटाबॉलिज्म होती है? एरोबिक मेटाबॉलिज्म होती है. ओके. कम टू द सेकेंड स्टेज, दैट इज द कंपनसेटरी स्टेज. बॉडी कंपनसेट फॉर लो ऑक्सीजन.
मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया है, अभी भी आई एम गोइंग टू रिपीट दिस वर्ड। जो गॉड है उसने हमारी बॉडी में एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म लगाकर भेजा है कि जब भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी पहले खुद उसको ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल होता है तब हमें बीमारी लगती है। तो अब सेकेंड स्टेज में क्या है, बॉडी हमारी अपने आप कंपनसेट करने की कोशिश करेगी जो ऑक्सीजन कम हो गई थी हमारी, ठीक है। तो हार्ट पंप फास्टन्स, that leads to tachycardia and tachyapnea because respiratory rate also increase to get more oxygen। तो हमारे पास लो ऑक्सीजन को ठीक करने के लिए हमारा हार्ट ज्यादा भागेगा और जिसकी वजह से टेकीकार्डिया होएगा। तो दिस इज द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम इन द कंपनसेटरी स्टेज। इसमें क्या है बेटे, बॉडी कंपनसेट विद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच लीड्स टू वाइटल साइन, मतलब हमारी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्विच ऑन हो जाएगी, ठीक है, एंड एक्टिवेट टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर टू गेट ऑक्सीजन एंड टू मेक द ऑर्गन परफ्यूज्ड, जिसकी वजह से क्या सिक्रीट होने लग जाएंगे, एंजियोटेंसिन एंड द रेनिन। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड स्टेज, दैट इज द कंपनसेटरी स्टेज। कम टू द थर्ड स्टेज, दैट इज प्रोग्रेसिव। ये वाली कंडीशन ठीक नहीं हो रही तो डिजीज क्या होगी आगे, प्रोग्रेस। इफ सेकेंड स्टेज फेल्स then blood lacking oxygen perfusion and getting worse। कंडीशन हमारी ऑक्सीजन की कमी इतनी हो गई है कि कंडीशन हमारी क्या हो गई है, worse। That's why the key sign and symptom here is cold and clammy skin। इसकी एक्सप्लेनेशन में आगे आपको हाइपोवोलेमिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक में दूंगी। एंड द लास्ट स्टेज इज द फोर्थ स्टेज, इरिवर्सिबल स्टेज, एंड डेथ इज एमिनेंट हियर। So this is about the 4 stages of the shock: initial stage, compensatory stage, progressive stage, irreversible stage. Let's discuss about a concept of blood pressure to understand the types of shock। बेटा नेक्स्ट वीडियोस में हमने डिस्कस करना है अबाउट द टाइप्स ऑफ शॉक। सो बिफोर गोइंग टू द टाइप्स ऑफ शॉक, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लड प्रेशर, व्हाट ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर। क्योंकि एट द लास्ट अगर शॉक में हमने पहली चीज देखी थी तो यही देखी थी कि शॉक क्या है, सिवियरली लो ब्लड प्रेशर। तो उसके लिए हमें पहले ब्लड प्रेशर के डिटर्मिनेंट्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। सो ब्लड प्रेशर इज द मेजर डिटर्मिनेंट जो हमें बताता है टिश्यूज टू द ऑक्सीजन और ऑक्सीजन टू द टिश्यूज मिल रहे हैं कि नहीं। सो इट इज डिटरमिन्ड बाय 2 मेन कंपोनेंट्स, वन इज रेजिस्टेंस टू फ्लो एंड अदर इज द कार्डियक आउटपुट। रेजिस्टेंस टू फ्लो मींस ये हमारी अब ब्लड वेसल है, ठीक है, यहां से हमारा ब्लड जाता है, तो इसका डायामीटर क्या है, इसकी लेंथ क्या है और ब्लड की विस्कोसिटी क्या है। सो दीज आर सम फैक्टर्स जो हमारे काउंट करते हैं कि रेजिस्टेंस टू फ्लो क्या है। नेक्स्ट इज बेटा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होती है, ब्लड पंप्ड पर मिनट। हार्ट में 1 मिनट में कितना ब्लड पंप होता है वो क्या होती है बेटे, कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट इज फर्दर डिटरमिन्ड बाय 2, वन इज हार्ट रेट, वन इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट इज बीट्स पर मिनट, 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज द ब्लड पंप्ड ईच बीट। एक बीट में कितना ब्लड है जो पंप होता है, ये था 1 मिनट में, और ये क्या है, 1 बीट में। So if we say the stroke volume, then it is the end diastolic volume, that is after contraction, minus end diastolic volume, systolic volume and diastolic volume after filling. So these are the components or determinants of the blood pressure। इसके बाद जब हम शॉक करेंगे, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, तो आप देखोगे किस किस कंपोनेंट में उस शॉक का इफेक्ट हो रहा है। So now I am going to discuss about the overall शॉक क्या होता है, एंड बाय द नेक्स्ट वीडियोस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक। लेट्स डिस्कस अबाउट द ओवरऑल कंसेप्ट की शॉक में होता क्या है। तो बेटा हमने अभी शॉक का कंसेप्ट पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, ब्लड प्रेशर के क्या क्या कंपोनेंट्स है वो पढ़ी, स्टेजेस पढ़ी शॉक की। तो मैंने अभी इस शॉक को डिवाइड कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ पैथोफिजियोलॉजी और इन द फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी इजी वे। कोई भी कॉज है जो शॉक करता है, कोई भी कॉज है, हम लेकर चलते हैं एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, लो हो गया।
लो कार्डिक आउटपुट को कंपनसेटरी मैकेनिज्म कैसे ठीक करेगा? बाय द वेजोकंस्ट्रिक्शन एज अ कंपनसेशन टू परफ्यूज द वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लाइक मसल्स, लाइक लिवर, लाइक ब्रेन, लाइक किडनी। तो हमारे इन वाइटल ऑर्गन्स को क्या करेगा? ये कंपनसेट करेगा, जिसकी वजह से सर्कुलेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज। यहां तक तो शॉक को हम ठीक कर सकते हैं जहां तक हमारी बॉडी की खुद की कंपनसेशन होती है। इस वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह के साथ साथ टेकीएपनिया भी होएगा, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन हमने बढ़ानी है। अब ओवरऑल इफेक्ट कहां पे जाएगा बेटे? पेरिफेरल वेन्स पे। क्यों? बिकॉज कैपिस्टेंस वेसल्स कंस्ट्रिक्ट डाइवर्टिंग ब्लड फ्रॉम सिप्लानिक सिस्टम टुवर्ड्स द एसेंशियल ऑर्गन। कंपनसेशन के साथ साथ जो हमारा सिम्प्लानिक सिस्टम में जो ब्लड है वो वहां कहां पे जाना स्टार्ट हो जाएगा? एसेंशियल ऑर्गन्स में, क्योंकि हमें ब्लड इंपॉर्टेंटली कहां चाहिए? वाइटल ऑर्गन्स में। तो जिसकी वजह से हमारा रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, डिक्रीज्ड जीएफआर और डिक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट हो जाएगी। जब हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट और यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा तो रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, अगेन वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, एल्डोस्टेरोन रिलीज होएगा। एल्डोस्टेरोन रिलीज होने की वजह से सॉल्ट एंड वाटर हमारी बॉडी में रिटेन करना स्टार्ट कर देगा। फिर एडीएच रिलीज होएगा तो फर्दर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन हो जाएगी। शॉक परसिस्ट एज अ कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस फर्दर, लीड्स टू हाइपोटेंशन एंड टेकीकार्डिया। पुअर परफ्यूजन की वजह से क्या हो जाएगा बेटे? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जब हमारी बॉडी में आ गया तो दैट विल लीड टू द रिलीज ऑफ कार्डियक depressors and ultimately it will lead to the cardiac failure. So this is the overall कंसेप्ट की एक्चुअली शॉक में क्या होता है। एक सिंपल ऑक्सीजन हमारी बॉडी, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से इट विल लीड टू दी कार्डियक फेलियर। सो इन माय फर्दर वीडियोस we are going to discuss about very important one by one the types of shock, that is the septic shock, neurogenic shock, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक एंड दी एनाफिलेक्टिक शॉक। तो ये शॉक हम अकेला अकेला देखेंगे, उसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है, डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स, मैनेजमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट। सो कीप टच विद मी एंड वॉचिंग माई वीडियोज, क्लिक दी चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वायरी जस्ट पुट इट इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।